जी नमस्कार, आप देख रहे हैं SD News 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं SD News 24 बिहार झारखंड जन जन की आवाज को। मशरक नगर पंचायत से उप चेयरमैन प्रत्याशी सबिता देवी चुनाव लड़ रही हैं। इनको क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन प्राप्त हो रहा है। आपको बताते चले कि सबिता देवी मशरक पश्चिमी पंचायत के पूर्व मुखिया शैलेंद्र किशोर सिंह और रंगा मिस्त्री की पत्नी है। 2011 की पंचायत चुनाव में मुखिया पद की चुनाव को लेकर रंगा मिस्त्री का नाम चर्चित हुआ था। यह वही रंगा मिस्त्री है जिन्होंने क्षेत्र की एक बड़ी समस्या थी, बिजली की समस्या। उस समस्या को इनके द्वारा चुनाव से पहले अपने निजी कोष एवं जनता की सहयोग से बिजली का कार्य कराते हुए पूर्ण किया गया था। इस कार्य के बदौलत क्षेत्र की जनता का अपार समर्थन प्राप्त हुआ, मुखिया पद में जीत गए। इस बार इनकी पत्नी जनता की आवाज पर उप चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं। हमारी चैनल SD News 24 संवाददाता श्याम बिहारी सिंह लगातार प्रत्याशियों से मिलकर उनके मुद्दा को जानने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में आज पूर्व मुखिया शैलेंद्र किशोर सिंह से बातचीत हुई। सुनिए पूर्व मुखिया शैलेंद्र किशोर सिंह ने क्या कहा। नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं श्याम बिहारी सिंह SD News 24 जन जन की आवाज से। चारों तरफ पंचायत का, नगर पंचायत का चुनाव होने को लेकर बिगुल बज चुका है। अब प्रत्याशी विभिन्न पदों पर प्रत्याशी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। मेरे न्यूज चैनल के द्वारा भी लगातार क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। आज मैं सारण जिला के मशरक प्रखंड के नगर पंचायत मशरक में पहुंचा हूँ, एक ऐसे शख्स के पास जो शख्स अपने नाम के लिए मोहताज नहीं है। उनके धर्म पत्नी सबिता देवी नगर पंचायत से उप चेयरमैन प्रत्याशी हैं। उनका पति हैं पूर्व मुखिया शैलेंद्र किशोर सिंह उर्फ रंगा मिस्त्री। इनका छोटा सा परिचय अपने चैनल के माध्यम करवाना चाहते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम शैलेंद्र किशोर सिंह हुआ। मैं आपके इस SD News 24 चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे आवाज़ को उठाने के लिए। और सबसे पहले मैं मशरक नगर पंचायत की जनता को, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी गरिमामय पद पर बिठाया, आसीन किया, 5 साल सेवा का मौका दिया और मैं 5 साल उन लोगों के सेवा किया हूं, जिसके चलते फिर मुझे उन लोगों ने मीटिंग करके बुला करके और इस पद पर अपने धर्मपत्नी को नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया, जिसलिए मैं चुनाव में फिर से आया हूं आप लोगों से अपील करने के लिए कि मेरे कार्यकाल को आप लोग देख चुके हैं और फिर मौका मैं चेयरमैन प्रत्याशी के लिए ही प्रयास कर रहा था, लेकिन उस सीट के आरक्षित होने के बाद मैं आप लोगों से फिर दोबारा घूम करके मिल रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि अपने अंतरात्मा की आवाज को आप लोगों तक पहुंचा सकूं, ताकि उस समय 2 पंचायत थी, मशरक पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी के लोग मेरे कार्यकाल को देखे हैं, मैंने जो कार्य किया है उसको उन लोगों ने महसूस किया है कि जो विकास हुआ था उसके चलते ही आज मशरक प्रखंड में भी कई पंचायत में लोग जानते हैं कि किस प्रकार का कार्य मैं किया था और मुझे जनता ने सर आंखों पर बिठाया था। उस देवतुल्य जनता को मैं आजीवन आभारी हूँ। मैं उनके एहसान को कभी भुला नहीं सकता। मुझे एक बात और करना चाहते हैं, मैं आपके पुराने इतिहास को पुराने काल में लेकर चलना चाहते हैं। जैसे 2011 का जो चुनाव था, पंचायत का चुनाव, जिस समय मशरक पूर्वी पंचायत पश्चिम अलग अलग पंचायतें, उस समय आपके दूर दूर तक कहीं चर्चा नहीं था कि आप मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। जिस समय आपका चेहरा आया तो आपका नाम के साथ यही लग रहा था कि रंगा मिस्त्री। लोग सोचते थे रंगा मिस्त्री, भाई रंगा मिस्त्री कौन है? जैसे ये भी सुनने आया तो उस समय आपका जो पंचायत था, उस पंचायत में बिजली की किल्लत थी। उस समय बिजली की किल्लत थी तो बिजली के समस्या से सब लोग ग्रसित थे। आपने फर्स्ट काम कैसा किया कि जो काम यहाँ का स्थानीय बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए थे, उस काम को अपने द्वारा, अपने माध्यम से बिजली की समस्या से पूरे जिस पंचायत में जहाँ जहाँ समस्या थी उसको समस्या से निजात दिलाया गया था। जिसका नतीजा हुआ कि जो सोच भी नहीं सकता था कि रंगा साटने वाला मिस्त्री जो रंगा के नाम प्रचलित था वो मुखिया बन जाएगा। और इसी पंचायत के देवतुल्य जनता जनार्दन आपको उस बड़े पद पर, जो पंचायत के मुखिया प्रथम नागरिक होता है, उस पर विराजमान कर दी। उस पर क्या कहना चाहते हैं? उस पर
यही कहना है कि मैं ना कोई बाहुबली था, न पैसे वाला था और ना ही मेरे पास कोई सामर्थ्य था। मेरे हृदय में एक इच्छा थी कि जिस समस्या से लोगों के अंदर में इतना दुख है, मैं किसी के दरवाजे पर गया तो वो लोग बोले कि 10 रुपया देकर मोबाइल चार्ज कराते हैं, वो भी 2 घंटा चलने के बाद बंद हो जाता है और सभी लोग बिजली का लाभ ले रहे हैं मसरत में, हम लोग उससे वंचित हैं। चुनाव में लोग आकर के वादा कर देते हैं कि मैं ये कार्य कर दूंगा, लेकिन कोई करता नहीं है। इससे मुझे हृदय विदारक दुख हुआ और मैं कहा कि मैं पहले ये कार्य करूंगा, उसके बाद चुनाव लड़ूंगा। तो वो चुनाव मैं नहीं लड़ा था, मेरे क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ी थी और मैं किसी भी प्रकार से सक्षम नहीं था किसी बूथ पर जाने के लिए, लेकिन जनता भी हमें उस समय घुमाई थी और बूथ पर दिखाई थी कि मैं इस गर्मी में धूप में किस प्रकार से आपका साथ देने के लिए लाइन लग करके और मतदान कर रहे हैं। ये आप देख लीजिए, मतदान के शाम को ही मुझे पता चल गया था कि मैं मुखिया बन चुका हूँ मसरत पश्चिमी पंचायत का, और मैं उसके दूसरे दिन से ही हर घर का भ्रमण शुरू कर दिया था। जिस प्रकार मुखिया का कार्यकाल शुरू होने के बाद मुखिया कार्य करता है, उस प्रकार का मैं व्यवहार उसी समय से शुरू कर दिया। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि चर्चा थी कि आपके 2011 से चुनाव जब लड़े थे तो 16 में जो चुनाव आया सीट को सुरक्षित कर दिया गया, आप चुनाव नहीं लड़ सके। फिर आप आशा लगाए थे कि ना इसके बाद हो सकता है समान हो, मौका मिलेगा, तो समान ना होते हुए मसरत 2 पंचायत को नगर पंचायत में तब्दील कर दिया गया। आप लगातार क्षेत्र में नगर पंचायत के चेयरमैन पद के लिए लगातार घूम रहे थे और वो भी आरक्षण के मार्ग ने आपको के पैर में बेड़ी लगाने का काम कर दिया। नहीं, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, समान जाति को चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जिसमें आप चुनाव नहीं लड़ सके। फिर चर्चा हुआ चेयरमैन की, आपको दूर चर्चा नहीं दी आपको चुनाव लड़ना है। क्या बात हुआ कि फिर आपको पुनः उप चेयरमैन के लिए आपने चुनाव लड़ा? क्या ये मांग आपकी अपनी मांग थी कि जनता की मांग थी? कह चुका था 2 दिन कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि पद आरक्षित हो गया। जिस पद के लिए मैं पोस्टर सटवाया, लोगों से जाकर के अपील किया कि अब चेयरमैन का चुनाव होगा, उसमें मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन 2 दिन के बाद जहां से मैं बिजली का कार्य शुरू किया था, वहीं के लोग मीटिंग किए, बुलाए रात को 9:30 बजे रात को बुलाकर उन लोगों ने मुझसे कहा कि आपको चुनाव लड़ना होगा, क्योंकि 2008 के पहले के ही बच्चे आपके हैं, आपके 3 बच्चे हैं, संतान हैं, वो 2008 से पहले के हैं, तो आप नियम से बच गए हैं और पद मेयर का आरक्षित हुआ है। उप मेयर के लिए आप सुयोग्य हैं, आप उस पर नामांकन करवाइए। आपको कहने का मतलब कि देव तो जनता का आदेश पर आपने चुनाव लड़ा। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पंचायत जिस समय आप मुखिया थे उस समय अपना समस्या था, अपने समस्या से जनता को निजात दिलाया जो समस्या थी। आज 2 पंचायत के मिल जाने से नगर पंचायत जो बना है उसकी एक अपनी समस्या है। निश्चित तौर पर आप जहाँ जा रहे होंगे, मिल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, लोगों के द्वारा अपनी समस्या बताई जा रही होगी। आपके समझ से लोगों का समझ कौन सी समस्या है जो आपके सामने लोगों के द्वारा बताई जा रही है, थोड़ा मैं इस बात पर भी चर्चा करना चाहता हूँ आपके साथ। देखिए, समस्या बहुत प्रकार की मिल रही है। घूमने के बाद पता चल रहा है कि किसी का राशन कार्ड में नाम नहीं है, किसी का वृद्धा पेंशन नहीं बन पा रहा है, किसी का विधवा पेंशन नहीं बन पा रहा है, किसी को इंदिरा आवास के योग्य है वो उसको भी नहीं मिल पा रहा है। तो इन सभी कार्यों को तो उस पद पे आने के बाद ही हम लोग अपने स्तर से कर पाएंगे। लेकिन मेरा पहचान शुरू से ही ये रहा है कि मैं बिना पद का भी जो कार्य करता हूँ, अपने स्तर से विचार विमर्श करके आम जनता की राय लेकर के कि ये कार्य करने से आप लोगों का भला होने वाला है, तो आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। उसी प्रकार ये चुनाव भी है, आम जनता के सहयोग से ही मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ और उन्हीं लोगों की ये जीत होगी। ये जीत आम जनता की होगी, इस नगर पंचायत की जनता की होगी। मैं आपसे मुख्य बात ये पूछना चाहूँगा, आपके घूमने पर, लोग के सुनने पर मुख्य समस्या कौन है जो मसरत के लिए आज बहुत जरूरी बना हुआ है? सबसे जरूरी जो कार्य है, जो नजर में आ रहा है, जिसके लिए आम जनता कह रही है, पूरे प्रखंड की जनता इस बात को कह रही है कि
मसरक स्टेशन रोड की जो दशा है उसको समस्या से निजात किस प्रकार पाया जाए, कितना जल्दी पाया जाए, क्योंकि मसरक स्टेशन रोड में जितने भी दुकानदार भाई हैं बाहर से आकर या मसरक के स्थानीय हैं, उनको कितना तकलीफ है, उनके हृदय में कितना दुख है उस बात का कि हम लोगों के पास ना कस्टमर आ पा रहा है, ना हम लोग खर्चा निकाल पा रहे हैं, ना जो हम परिश्रम करके दुकान खोलते हैं उससे हमारा व्यवस्था चल पा रहा है। ये इस समस्या का निदान सबसे पहले मसरक नगर पंचायत में अति आवश्यक है। इसके बाद बिजली व्यवस्था में जो भी त्रुटि है उस पर सर्वप्रथम ध्यान रहेगा, क्योंकि बिजली व्यवस्था से ही हम लोगों का सारा आज संचालन है। आधुनिक युग में हर प्रकार की चीज बिजली से ही चल रही है। क्या आप जनता को विश्वास दिलाना चाहेंगे, अगर जनता आपको समर्थन दे करके मतदान करके आपको पत्नी को जो उप चुनाव प्रत्याशी को जीत दर्ज करा देती है, तो क्या स्टेशन रोड का जो मुख्य समस्या है, जो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ जो मसरक में की दिशा दशा को ठीक करते हैं, वो जो सही नहीं करा पाए, क्या आप उस काम को करवा दीजिएगा? क्या आप जनता पर विश्वास करें? मेरी सविता देवी जो चुनाव लड़ रही हैं, धर्मपत्नी है, और मेरा पहचान ही यही रहा है कि जिस कार्य को करने में किसी को दिक्कत आ रही है, कोई प्रयास किया और छोड़ दिया, आगे नहीं बढ़ पाया कार्य, मैं उसी कार्य पर सबसे पहले ध्यान देता हूं। हमारे पंचायत की जनता जानती है, दुर्गा चौक से लेकर के और शिव मंदिर डिपो वाले रोड में भी मैं कार्य करा रहा था। उस समय मुझ पर FIR भी होने के लिए गया था, आवेदन पड़ गया था थाने पर, लेकिन उस कार्य को भी मैंने कराया। मैं अशोक जी के पास बैठा था, वकील मिस्त्री के ठीक सामने, दुकान के सामने। उनसे मैं 2 घंटा बात किया और उस रोड के बाधा को दूर करा करके उस रोड को भी बनवाया। रामघाट में भी मैंने रामचंद्र सिंह के घर से दलित बस्ती तक रोड लाने के लिए कार्य कर चुका था, मिट्टीकरण का कार्य हो गया था। बस एक अवरोध हुआ, विधायक जी ने वादा किया था कि मैं इसको दूर करवाऊंगा, लेकिन उनका साथ नहीं मिला, जिसके चलते वो कार्य अधूरा रह गया। उसमें कि आपके तरफ से तो काम कराया, जनता के लिए काम कराया जाएगा। जनता विश्वास कर रही है, तभी मैं चुनाव क्षेत्र में आया हूं, और ये चुनाव जनता का ही है, उन्हीं को लड़ना है और उन्हीं को निर्णय करना है। वहाँ से मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए कि आप अपनी नगर पंचायत जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? नगर पंचायत की जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप प्रत्याशी ऐसा चुनिएगा, चाहे वो जिस पद का हो, वहाँ आपके बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक को समय कुसमय किसी भी समय जाना हो, मिलना हो, याद करना हो, तो किसी प्रकार की बाधा ना आए आपको, उस पर हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो पद आप जो कार्यकाल पूरा होने तक के लिए दे रहे हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि 2, 4, 6 महीना और साल भर में किसी प्रकार की चेंजिंग होगी। इस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें अगर गलती होगी तो आपको उतना दिन तक तकलीफ झेलना पड़ेगा। अगर आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, क्या चाहिएगा कि क्षेत्र की जनता आपकी पत्नी को समर्थन करे? इस पर क्या अपील करना चाहते हैं? इस पर तो मैं अपील करूंगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता मेरे पत्नी के आव भाव स्वभाव से वाकिफ है। वो जब हम चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी क्षेत्र की प्रत्येक घर में जाकर के सब लोगों से मिल चुकी हैं और सब लोग उनको आशीर्वाद दिए थे, और उसी प्रकार का आशीर्वाद मुझे मिला जो मैंने किया हुआ। जी आपको बहुत धन्यवाद। अभी आप लोग देख रहे थे, मेरी बात हो रही थी मसरक नगर पंचायत के पूर्व मुखिया शैलेंद्र किशोर सिंह उर्फ रंगा मिस्त्री जी से, जिनकी पत्नी सविता देवी जी इस बार उप चेयरमैन प्रत्याशी हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, जनता का समर्थन को मिले। मेरी टीम लगातार क्षेत्र की हर समय हर प्रत्याशी मिलकर चर्चा करती रहेगी। जी धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।